श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथैकोनविंशोऽध्याय 19वां अध्याय ययाति का गृह त्याग हिंदी में आरंभ करता हूँ। गोप्यश्च गोपास गोबोधनाश में यन्माययेत्थं कुमति समय गति। जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है, वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन्हीं का शरण में हूँ। नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय। सत्वं घोरादुग्रशीणात्मजान्नस्त्राये त्रस्तामृतवित्रासासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मां सदृशां कृशिष्ठा। नवम स्कंद की 18वीं अध्याय में ययाति का चरित्र का वर्णन मैंने किया। राजा ययाति अपनी दासी और अपनी पत्नी से संतानों को उत्पन्न किया ऐसे, और उन्होंने वर्षों ये सुख भोग किया, लेकिन बाद में उन्हें ज्ञान हुआ, इस बात का आभास हुआ कि मैं गलत हूँ। वे गृह का त्याग करते हैं। इसी का वर्णन मैं हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। सुदेव जी कहते हैं, सायतमाचरण कामं आश्रयणोपहन्वमात्मना बोद्ध्वा प्रियायै निर्विण्णो गाथामेतामगायत। सुदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे, लेकिन एक दिन जब अपने अधः पतन पर दृष्टि गई, नजर गया, तब उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा वैराग हुआ, और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। उन्होंने कहा कि हे भृगुनंदिनी, हे देवी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषय का यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में बलवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे हो। अब मैं एक कहानी बतलाता हूँ। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने प्रिय लगने वाली वस्तुओं को ढूंढता हुआ चला और घूम रहा था। चलते हुए उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिरी पड़ी। गौर से सुनिएगा, समझ में आएगी बात। एक बकरी कुएं में गिरी हुई है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सींगों से कुएं के पास की धरती खोद डाली और बकरी को निकालने के लिए रास्ता तैयार कर ली। जब सुंदरी बकरी कुएं से निकली
तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करने लगी। प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा, हष्टपुष्ट जवान, बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा उसे दिख रहा था भी। जब दूसरी बकरी ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, अपना पति स्वीकार कर लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर काम रूपी जो पिशाच है वह उसका सवार हो गया। फिर क्या था, वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपने सारे शुद्ध बुद्ध खो दिया उस बकरी के चक्कर में। तो तमेव पृष्ठ तमया रममाणमजान्यया विलोक्य कोप संविघ्ना नामृष्यद् वस्त कर्म तद। जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उससे बकरे की यह करतूत सहन नहीं हुई। उसने देखा कि वह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और वह यह मित्र के रूप में हमारा शत्रु का काम कर रहा है, ऐसा वो बकरी सोची। परिणाम क्या हुआ कि वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप जो बकरा था, वह बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले मालिक के पास पहुंचा। अपने मालिक के पास चली गई और वह दीन कामी जो बकरा था उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे रास्ते में मना नहीं सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को ही काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे, बहुत तरह की वह विद्याएं जानता था। हे प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकाली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक सहवास किया, बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु उसे आज तक संतोष नहीं हुआ। बस सुंदरी, मेरी भी यही दशा है उस बकरी की तरह। तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। हे प्रिय, यत् पृथिव्यां बृहवं हिरण्यं पशव स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंस कामः तस्य दे। हे प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य हैं, हे देवयानी, पृथ्वी में जितने भी धान्य हैं, चावल, जौ आदि जो भी सुवर्ण, पशु, स्त्रियां, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो गया है, जर्जर हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, टूट रहा है। विषयों के भोग से भोग वासना कभी शांत नहीं होती।
बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर वह आग और भी भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों को और प्रबल करती है, इसलिए बचना चाहिए। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है और उसके बाद उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय हो जाता है। सारी दिशाएं उसके लिए सुखमय बन जाती है। विषयों की तृष्णा ही जो है दुखों का उद्गम बिंदु है, उद्गम स्थान है। मंदबुद्धि लोग जो हैं बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। आसान नहीं है मंदबुद्धियों के लिए। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णाएं नहीं मरती, लालसाएं नहीं जाती। वह जस का तस बना होता है, उसको हटाने के लिए भगवान का शरण ही एक उपाय है। शरीर बुढ़ा होने पर भी नित्य नए नूतन लालसाएं बनती रहती है, जागृत होती रहती है और जिसके फलस्वरूप मनुष्य जो है मोक्ष भी नहीं प्राप्त कर पाता। जो अपना कल्याण चाहता है, जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा को यानी भोग विलास को, भोग वासना को जल्दी से जल्दी उसे त्याग कर देनी चाहिए। निरंतर नाम जाप में लगी रहनी चाहिए, निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करनी चाहिए, निरंतर भगवान से प्रार्थना करे, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, तुम्हारे अलावे मेरा कोई नहीं है। इस तरह से भगवान का निरंतर भगवान से प्रार्थना करे, क्रम बनाए, उठते बैठते चलते घूमते खाते पीते काम करते लालसाओं तृष्णाओं का हनन शुरू हो जाए। तो तृष्णा जो है नित्य नवीन हो जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहते हैं उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा, इस भोग लालसा का त्याग कर देनी चाहिए। और तो और अपनी माँ, बहन, कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर नहीं बैठनी चाहिए। जो अपना कल्याण चाहते हैं अपना अलग आसन रखे, अपना कुर्सी रखे, अकेले एक आसन पर सटकर कभी नहीं बैठनी चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े विद्वानों का भी मन विचलित कर देता है। ये है हमारा वैष्णव धर्म। बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए। कौन कह रहे हैं? अयाति अपने दैवंती पत्नी से कह रहे हैं कि मेरे 1000 वर्ष बीत गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना यानी तृष्णा का परित्याग कर रहा हूं, करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा। और चाहे वह शीत हो, उष्ण हो, सुख हो, दुख हो, किसी भी परिस्थिति में आदि के सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त होकर के हिरणों की वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों की ही भोग असत्य है, सही नहीं है, नासवान है, ऐसा समझकर न तो मैं उनका चिंतन करूंगा और लोगों को भी इसका चिंतन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके चिंतन से जन्म मृत्यु रूपी संसार की प्राप्ति होती है। और उसके भोग से तो आत्मनाश होता है,
अपना ही नाश होता है। वास्तव में इसके रहस्य को जानकर इससे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदीयं पूर्वे वयः दत्त्वा स्वां जरसं तस्माददे विगतस्पृहः। हे राजन, हे परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी। अपने बेटे से जो उन्होंने जवानी लिया था, छोटे बेटे से, उस जवानी को अपने पुरु जो बेटा उनका था उनको वह जवानी लौटा दी और उसे अपना बुढ़ापा वापस ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुह्यु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र, जो योग्य पात्र थे, वह पुरु थे और पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बना करके, जो उनके बड़े थे उनको भी उनके अधीन बना करके वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पाली और श्रीमन नारायण के शरण में चले गए। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका जो त्रिगुण में लिंग शरीर था उस वह नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित परब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जिसे हम लोग मोक्ष कहते हैं, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त नहीं हुआ। प्रेमी संतों को भी प्राप्त नहीं हुआ। श्रुत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः ऐसे पुंसो स्नेह वैकलव्यात् परिहासमिवेरिदम्। जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। समझी, स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसे कि प्याऊ पर, यानी पीने वाले जल के जहाँ साधन है, तो उस प्याऊ पर पथिकों का स्वजन संबंधी का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसे प्याऊ पर पथिक इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है, ऐसा समझकर देवयानी ने सभी पदार्थों की आसक्ति वह भी त्याग कर दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना लगाई। श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु जो लिंग शरीर है, जो हम लोग का स्थूल शरीर है, इसका परित्याग कर दिया, वह भगवान को प्राप्त हो। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूताधिवासाय शांताय प्रियते नमः। और तब वह
भगवान से देवयानी कहती हैं कि उसने भगवान को नमस्कार करके कहा कि समस्त जगत के रचयिता, अंतर्यामी, सर्वांतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप, सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करती हूँ। जो परम शांत और अनंत तत्व है उसे मैं नमस्कार करती हूँ। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ एकोनविंशोऽध्याय 19वां अध्याय ययाति का गृह त्याग हिंदी में खा के रूप में यहाँ समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिबस्वा मृतमेत देव, जीवे पिबस्वा मृतमेत देव। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे। बोले जगज्जननी माँ जगदम्बा की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, आकाश की जय हो, पृथ्वी की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भारत माता की जय हो, समस्त माताओं की जय हो, दुष्टों की जय हो, संतों की जय हो, मित्रों की जय हो, शत्रुओं की जय हो। जय हो वैष्णवों की। ओम हर